सो हेलो मेरे फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त फिराज जी आपका फिर स्वागत तो आपके अपने चैनल इंडिया टेक्नो ज्ञान पर। सो हम आपके लिए फिर से एक वीडियो लेकर आ चुके हैं। सो इसमें हम बात करने वाले हैं येस बैंक शेयर के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं येस बैंक में मेरे को जो है यहाँ पे कितने का जो है यहाँ पे लॉस हुआ है, ठीक है। सो देख लीजिए, मुझे खुद यहाँ पे इतने का लॉस हो रहा है। सो मैं आपको गलत टिप को बताऊँगा, मैं खुद एक्सपीरियंस जो चीज़ कर रहा हूँ उसी रिलेटेड आपको जो है बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। इसलिए कह रहा हूँ प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, बेल को जो है ऑल पे सिलेक्ट कर दीजिएगा ताकि आपको जो है हमारे सारे चीज़ अब, ठीक है, सब चीज़ के नोटिफिकेशन आते रहे, ठीक है। बात करते हैं आज इसके ओपनिंग की। सो ये ओपन जो होता है 15 रुपये 50 पैसे पे, और क्लोजिंग जो रहती है इसकी 15 रुपये 5 पैसे की। और आज का जो लो बनाता है वो बनाता है 15 रुपये 35 पैसे की। जो हाई बनाता है वो 15 रुपये 80 पैसे की, जिस पे ये आज क्लोज होता है। और 52 वीक लो है 5 रुपीज़ 65 पैसा एंड हाई है 87 रुपीज़ 30 पैसा। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे चार्ज पे। तो चार्ज पे क्या है भैया, देखिए चार्ज पे एक सेकंड में एक चीज़ कर लेता हूँ। सो यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन गायब हो गई थी, तो मैंने उसको वापस ले आया, ठीक है। 11 रुपये 10 पैसे की आपको 8 पैसा दिखा होगा, ठीक है। सो सबसे पहले बात करते हैं ये क्या है। देखिए ये MACD चार्ट है, ठीक है। MACD का मतलब क्या होता है, MACD चार्ट का मतलब ये होता है, ये अगर मैं आपको सिंपलेस्ट भाषा में समझाने की कोशिश करूँ सो इसका मतलब ये रहता है बेसिकली कि जो शेयर है वो अभी जो है क्या है, बुलिश है कि बेयरिश है। आपको इसका मतलब पता ही होगा, नहीं पता होगा तो हम यहाँ पे क्यों वीडियो बना रहे हैं हम बता देते हैं। बेयरिश क्रॉसओवर का मतलब हो गया कि यहाँ पे जो है बेयरिश क्रॉसओवर में होता क्या है, यहाँ पे ब्लैक लाइन जो है ऊपर आ जाती है और रेड लाइन नीचे आ जाती है। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि शेयर जो है यहाँ पे बेयरिश हो चुका है, मतलब कि बिकवाली के मूड में जा चुका है। और अगर इसका उल्टा होता है, लाल लाइन ऊपर होती है और ब्लैक लाइन जो है नीचे होती है, तो यहाँ पे इसका मतलब होता है कि जो शेयर है वो बुलिश हो गया है। बट अगर एक और चीज़ आपको बताऊं, ठीक है। सो इसमें होता है क्या, अभी यहाँ पे आप एक लाइन देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये जो मैंने अभी आपको बताया ये अप्लाई होती है लाइन के ऊपर, और अगर ये लाइन के नीचे आ जाता है तो इसका एकदम उल्टा हो जाता है। अगर ब्लैक लाइन ऊपर हो और, ठीक है, और रेड लाइन नीचे हो, तो इसका मतलब होता है कि अभी जो शेयर है बुलिश हो गया है। और जो है अगर रेड लाइन ऊपर हो ब्लैक लाइन नीचे हो, इस लाइन के नीचे, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो शेयर है ये यहाँ पे पुलिस हो गया है, ठीक है। सो ये बात याद रखिए। आप बोलिएगा तो मैं आपको एक फुल फ्लेज यहाँ पे वीडियो तैयार करके आप बना दूंगा, ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट्स में बता दीजिएगा, ठीक है। और इसकी बात करते हैं ये क्या है, ये बोलिंजर बैंड है। सो बोलिंजर बैंड बेसिकली जो एवरेज होता है शेयर का, और ये हमें बताता है कि शेयर में मूवमेंट क्या हो, मतलब कि शेयर का एक रेंज बता देता है। जो एक ये अगर सिंपली में होता है, ये इसका हाई हो, ये हो गया, और ये इसका लो हो गया, और ये एवरेज लगाया जाता है कि इस हिसाब से जो शेयर में मूवमेंट होगी, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि इसी में रहेगा। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बाहर भी जा सकता है, ठीक है। ऐसा कोई बात नहीं है, बस ये एवरेज लगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद इस रेड लाइन की बात की जाए तो इसका मतलब ये है बेसिकली यहाँ पे कि ये जो है यहाँ पे अगर इसके नीचे रहता है, ठीक है। सो ये जो है यहाँ पे हमें नेगेटिव ट्रेंड में देखने को मिलेगा। और अगर ये जैसे ग्रीन बन जाता है और इसके ऊपर रहता है तो ये जो है हमें यहाँ पे अपर ट्रेंड में देखने को मिलेगा, ठीक है। सो आप समझ गए होंगे सुपर ट्रेंड का बेसिकली काम क्या होता है। अब बताते हैं इसमें कि डिलीवरेबल्स के लिए है, ठीक है, ये वीडियो, ठीक है, डिलीवरेबल्स के लिए है। और इंटरडे के टारगेट अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है, बताऊंगा ही नहीं। अब मैं येस बैंक के बताऊंगा ही नहीं, बस डिलीवरेबल्स वाले क्या कर सकते हैं इस टाइम पे वो बताऊंगा। सो अगर आप अग्रेसिव है, ठीक है, सो आपको क्या करना चाहिए। देखिए अग्रेसिव में यहाँ पे दो केस सप्लाई होता है, अगर आप लॉस में और हाई और प्रॉफिट में। अगर लॉस में सो सही मौका एवरेज प्लस करने का, ठीक है। और जहाँ पे आपको जो है प्रॉफिट हो जाए, थोड़ा सा भी हो जाए, आप एग्जिट कर जाइए। लेकिन अगर आप अभी प्रॉफिट में है, सो आपके लिए क्या है, मतलब आपको क्या है, देखिए आप जो है 17 रुपये, ठीक है, 17 रुपये 50 पैसे पे जो है यहाँ पे एग्जिट कर जाइए, ठीक है। और उसके बाद बात किया जाए कि मिड रिस्क टेकर जो कॉमन भी हम जिन्हें कहते हैं, तो उनके लिए क्या है। सो उनके लिए बेसिकली ये कि आप जो है अब इसमें बाइंग करें, ठीक है। और हाँ, एग्रेसिव को जो मैंने बताया था वो मैं बताया था अगर आप प्रॉफिट में। लेकिन अगर आप ज़्यादा प्रॉफिट चाहते हैं सो आप जो 25 रुपये तक का जो है टारगेट लेकर चल सके, क्योंकि 25 रुपये जो है पक्का जाने वाले, बिकॉज यहाँ पे एक गैप जो है ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, ठीक है। सो ये बात भी आप जो है यहाँ पे ज़रूर से ज़रूर जो है याद रखने की कोशिश करिएगा, ठीक है। और उनके लिए क्या है, और देखिए आपको जो है ये शेयर जो है आपको जो है अभी खरीद लेना, ठीक है।
आपको ये शेयर खरीदना है। अब यहाँ पे भी दो, यहाँ पे अब 3 के सप्लाई करवाता हूँ। अब एग्रेसिव वाले में नहीं कराता क्योंकि भाई वो चाहे नई बाइंग करे चाहे एवरेज करे, ठीक है, बात तो एक ही अप्लाई होते हैं। बट अब यहाँ पे कॉमन्स के लिए 3 केस आ जाएगा। अगर आप प्रॉफिट में है तो क्या करिए, प्रॉफिट में तो देखिए आप कॉमन है, ठीक है, सो 20 रुपये के ऊपर जो है यहाँ से एग्जिट ले लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर आप लॉस में तो क्या करिए, अभी आप जो है अपना एवरेज करिए, ठीक है, प्राइस को एवरेज करिए। आपको कोई शायद ना भी पता हो सो उनको बता दो कि मतलब कि आप शेयर खरीदिए अभी नीचे के भाव में, ताकि आपका जो है प्राइस ऊपर से नीचे आ जाए, ठीक है, जिससे आपका एक प्राइस बन जाएगा, जिससे ऊपर शेयर जाती है तो आपको जो है यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सो इसे कहते हैं एवरेज बाय। सो ठीक है। और दूसरा केस में बेसिकली ये है कि आप जो है यहाँ पे अगर प्रॉफिट में तो आप क्या करिए, देखिए आप वही बता रहा हूँ कि आप भी जो है यहाँ पे 25 रुपये का टारगेट बना लीजिए। उसके बाद बात करते हैं कंजर्वेटिव की। कंजर्वेटिव मेरी तरफ से भाई बिल्कुल रिकमेंड नहीं है, लेकिन अगर आपको अपनी एनालिसिस पे जो है भरोसा है तो आप जा सकते हैं, ठीक है। और अभी मैं क्या करने वाला है, देखिए मैं अपना प्लान बताता हूँ। आपने जैसे यहाँ पे देख ही लिया होगा, नहीं देखा तो दोबारा ले जाता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं एवरेज प्राइस इतनी, अभी आपने अगर पहले से देख रहे होंगे तो 32 रुपये के आसपास जो था मेरा एवरेज प्राइस था, ठीक है। अब मैं उसको नीचे गिरा रहा हूँ, ठीक है। और इसको मेरा जो प्लान है लाने का, ये मेरा प्लान है 24 रुपये तक का लेके आने का, ताकि अगर मैं 25 पे भी जल्दी से एग्जिट ले लूँ तो मुझे पर शेयर जो है 1 रुपये का तो कम से कम फ़ायदा, नहीं तो फ़ायदा क्या हुआ इस शेयर में एंट्री लेने का, कुछ तो यहाँ पे फ़ायदा हो, ठीक है। सो 300 रुपये का भी प्रॉफिट हो जाएगा तो चलिए कोई बात नहीं, 3 महीने वेट किया, 300 का भी प्रॉफिट हो जाए तो कोई बात नहीं, बट निकलना है मैंने कुछ शेयर में से, ठीक है। तो वही बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और अभी बस इतना ही बताना था। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अगर चैनल पे एकदम नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर पहले से सब्सक्राइब किया हो लेकिन बेल को आपने ऑल पे सिलेक्ट नहीं किया तो ज़रूर से सिलेक्ट कर लीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।